तो देख जाहिर सा बात है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, मतलब देख रिवाइज नहीं बोलूंगा, लाइक वी आर स्टडिंग इन अ वे कि आप लोग जाके एग्जाम हॉल में फोड़ के आ पाओ, राइट? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल। तो देख सबसे पहले देखते कि ग्रेविटेशन में टॉपिक्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबको पता है राइट? पता नहीं भी होगा तो पता चल जाएगा, चाप लेने का कोई जरूरत नहीं है, लोड मत लेना कोई, ठीक है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां पर हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है? और जिन्होंने 11th में ये सब पढ़ा होगा, जिन्होंने 11th में ये पढ़ा होगा, उन्होंने ये सब उतना नहीं पढ़ा होगा, उतना उतना नहीं देखा होगा, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इतना नहीं पढ़ा होगा, राइट? इतना डेप्थ में जाके अच्छा पढ़ा था तुम लोगों ने, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है? हाँ सब बताऊंगा, रुक जा। पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर वेरी, हाँ बोलो। अरे हाँ वही, मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखा, बस एनर्जी लिख दे। देख एक्चुअली पोटेंशियल मैं बताता हूँ, रुक जा। फिर होता है वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट का मोशन। हाँ बता दूंगा यार, तुम लोगों को उतना चाप लेने का जरूरत नहीं है, सब मेथड बताऊंगा, मेथड याद करके जाना, ठीक है? कैसे करके सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है? फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अबाउट केपलर्स लॉ। फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल स्टार सिस्टम, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हाँ बोलो। नीट से टफ आएगा, नीट से टफ आएगा, ठीक है? फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देख जाहिर सा बात है कि ज्यादा टाइम तो नहीं है अपन के पास, तो हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज पहला वाला लेक्चर हम लोग ये 3 टॉपिक लेंगे, ठीक है? और फिर बाकी का जो बच रहा है वो हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? अब देख तुम लोगों ने क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है? क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है? हाँ, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बढ़िया से पढ़ा है ना? हाँ तो देख इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मान लेते 2 चार्जेस है हमारे पास, यहाँ पे प्लस मत ले। हाँ बताता हूँ, रुक सब बताता हूँ। ये, हाँ न्यूटन कूलम, भाई भाई बहुत बढ़िया, Q1 Q2, ठीक है? और मान लेते दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स आता है दैट इज K Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल। और हम लोगों को क्या पता था, हम लोग को क्या पता था, अगर दोनों चार्ज हमारा, दोनों चार्ज अगर सिमिलर हो, इफ दे आर सिमिलर चार्जेस, तो क्या होता है? अबे सिमिलर चार्जेस पे क्या होता है? बहुत बढ़िया। और डिसिमिलर चार्जेस से? हाँ। तो देख जाहिर सा बात है कि यहाँ पर हम लोगों को चार्ज का बारे में सोचना पड़ता था, राइट? कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसा सोचना पड़ता था। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या है, ग्रेविटेशन में क्या है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट? देख जाहिर सा बात है कि ये न्यूटन बाबा ने पेड़ का नीचे बैठा था, उसका पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसके ऊपर सेब गिरा था, फिर उसने सोचा कि सेब उसका माथा पे क्यों गिरा, वो तो ऊपर भी जा सकता था, और ऐसे करके उसने एक ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया कि हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्या ये सब बकवास करने का जरूरी है मेरे को? क्या ये सब बकवास करूं? हाँ। अभी बहुत लोगों ने ये भी बोलेगा कि सर अगर एप्पल का जगह बम गिरता तो बहुत अच्छा होता, साला फिजिक्स खत्म हो जाता वहां पे आधा। तुम लोग भी ऐसा सोचते हो क्या? हाँ। तो ग्रेविटेशन में, हाँ। अबे नारियल पड़ता फिर भी बच जाता आदमी, नारियल पड़ता क्या होता, बहुत जोर से दिमाग थोड़ा फूल जाता, फिर और ज्यादा थ्योरी दे देता। तो देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2 मास रहता है तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला था कि ये दोनों मास जो होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, राइट? सो दीज फोर्सेज आर ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, दीज फोर्सेज आर ओनली अट्रैक्टिव इन इन नेचर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता था, वहां पे रिपल्शन भी होता था और अट्रैक्शन भी होता था, लेकिन ग्रेविटेशन में केवल और केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। अब देख तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है, राइट? यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या क्या डिफाइन करते थे, एक हम लोग फिर डिफाइन करते थे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ ना तो बोल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, द रीजन अराउंड विच
द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज कैन बी फेल्ट, द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज कैन बी फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? यानी वह एरिया जहां पे ये जो प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज का इफेक्ट पता चला जाए, और इफेक्ट पता चलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा। अब जैसे कि मान ले तुम लोगों ने देखा होगा ना टीवी में कि ऐसा एक जेल बना हुआ रहता है, यहाँ पे फिर लेजर्स लगा हुआ रहता है, फिर कोई आदमी जाता है तो मर जाता है, देखा है ना? अबे देखा है ना? हाँ, तो टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई मुर्गा तो भेजना पड़ेगा ना। अबे यार, टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई मुर्गा तो भेजना पड़ेगा ना, कि देख जा भाई, जा देख लेजर में मरता है कि नहीं, तू मरता है देख जा। तो वो मुर्गा कौन होता है? मुर्गा होता है हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज का इफेक्ट जिस रीजन में हम लोग फील कर सकते हैं अराउंड दिस क्यू चार्ज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बकवास करूं क्या? क्या तुम लोग ये पहले से पता था? हाँ, अब देख, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? ई इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग? बोल, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट? के क्यू बाई आर स्क्वायर यही होता है ना। और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, कि फोर्स जो होता था हमारा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, फील्ड, सॉरी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता था? क्यू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता था ना, ये होता था ना। ये सब हम लोग को पता है, राइट? तो ये रीजन में क्या होता था कि जब भी हम लोग इस चार्ज को ये पॉइंट पे ला रहे थे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज क्यू नॉट इनटू ई। यस और नो? दैट इज क्यू नॉट इनटू ई। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, राइट? यस और नो? यस और नो? अच्छा देख, मान लेते हैं अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम लोगों ने वो भी पढ़ रखा है? नहीं, देख बता रहा हूं, देख, अगर मेरे को कोई सिस्टम बनाना है, तो जाहिर सा बात है मेरे को काम करना होगा। यस और नो? यस और नो? अगर मेरे को कोई एक सिस्टम बनाना है, तो क्या करना होगा? हमें काम करना होगा। यस और नो? अबे हाँ ना तो बोल। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी पे मेरे पास दो चार्ज था, Q1 और Q2, ठीक है? और मैं इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? अबे पूरा सिस्टम। क्या बनाना चाहता हूं? एक सिस्टम। तो मैं क्या किया, पहले इस क्यू चार्ज को हौले 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 लेके आया था कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन ना आए, और इसको यहां पे प्लेस कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? तो जब ये हम लोग ला रहे थे, जब इसको हौले हौले ला रहे थे, हौले हौले यानी अबे हौले हौले मतलब क्या होता है? बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे, हाँ बहुत बढ़िया। हौले 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 ला रहे थे तो Q1 को रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं था। अबे Q1 को रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं था, राइट? अब हम लोग जब Q2 को लाएंगे, Q2 को जब हम लोग हौले हौले लाएंगे तो क्या करेंगे? तो मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि Q1 हमारा पॉजिटिव है और Q2 हमारा नेगेटिव है, मान लेते हैं, एक टाइम के लिए मान लेते हैं। तो जब हम लोग इसको हौले हौले लाने का कोशिश करेंगे तो Q1 Q2 को इधर की ओर खींचना शुरू करेगा, राइट? Q1 Q2 को इधर की ओर खींचना शुरू करेगा। यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको खींचने का कोशिश करेगा। तो देख, मान लेते एक रस्सी से हम लोग, एक मान ले यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है ऐसे, और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रस्सी से हम लोग इधर की ओर खींच रहा है। यहाँ पे जो एक आदमी और एक है, ये बंधा हुआ है ऐसे, ये बंधा हुआ है। अबे मेरा फिगर बहुत खराब बन रहा है तो उसका पीछे मत जा। ये ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है? तो ये इसको खींच रहा है, ये खींच रहा है इसको। तो अगर ये इसको इधर की ओर खींच रहा है तो हम लोग अगर इसको हौले हौले लाना चाहे तो हम लोग को फोर्स किधर की ओर लगाना पड़ेगा? फोर्स किधर की ओर लगाना पड़ेगा? इसका ऑपोजिट। यस और नो? तब जाके ये हौले हौले आ पाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तब इसको हौले हौले ला पाएंगे। तो देख, जब ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अट्रैक्टिव हो रहा था, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किधर की ओर लगाना पड़ रहा था? इधर की ओर। अरे हाँ ना तो बोल। और इस एक्सटर्नल फोर्स का वजह से हमारे पास क्या आ रहा था? एक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन हो रहा था तो एनर्जी भी आ रहा था, राइट? पोटेंशियल एनर्जी। अब सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कैसे ला रहे हैं? हौले हौले, और हौले हौले ला रहे तो यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अरे यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल। अरे हाँ ना तो बोल। तो इन दोनों को एक सिस्टम बनाने के लिए, हमें कोई वर्क डन करना पड़ा, उसका वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आया, और उसको तुम लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। क्या यही होता है? क्या यही होता है? माइनस नहीं, देख माइनस, अबे रुक मेरा बात सुन, माइनस ये आर स्क्वायर नहीं होगा। अबे सुन तो ले भाई, सुन तो ले। यहाँ पे हम लोग के Q1, यहाँ पे माइनस क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मान ले अभी चार्जेस को मैंने हटा दिया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव तेरे को पता नहीं है, तब जाके मैं क्या लिखा? मैं जनरल जो चार्ज के लिए लिखा, राइट? अबे दीज आर टू, हाँ हाँ, एग्जैक्टली।
अबे रुक तो जा भाई, मेरे को खत्म करने दे, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तुम लोगों ने। तो जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द जनरल केस, यस और नो? अबे दिस इज द जनरल केस। और हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि Q1 और Q2 को, Q1 और Q2 को विथ साइन पुट करना भाइयों और उनके बहनों। क्या हम लोगों ने ये सब पढ़ा था? अरे यार कुछ नहीं आ रहा। क्या हम लोग पढ़े थे कि Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है? अच्छा देख लॉजिक समझ। अगर अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्ज मेरा पॉजिटिव हो, इफ दोनों चार्जेस आर पॉजिटिव, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा बता? पॉजिटिव होगा, राइट? अब दोनों पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दिस विल बी अ रिपल्सिव सिस्टम। अबे यार, अबे यार नहीं आया। अच्छा मान लेते हैं दोनों हमारे पास नेगेटिव, दोनों हमारे पास नेगेटिव है, तो यहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अरे यार नहीं आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा है तुम लोगों को। तो यहां पर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो रिपल्सिव, दिस इज ऑल्सो रिपल्सिव सिस्टम। तो जब रिपल्सिव सिस्टम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन 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 अगर मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव रहे और एक चार्ज नेगेटिव रहे, तो यहां पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ भाई और उनके बहनों? नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा? अट्रैक्टिव। ओ हो, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्या देखा? जब हमारे पास रिपल्सिव सिस्टम था तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रहा था, और जब हमारा अट्रैक्टिव सिस्टम है तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है। क्या ये आप लोगों को दिखा या फिर मेरे को अकेले दिखा? और ये जाहिर सा बात है, और ये जाहिर सा बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्योंकि देख यहाँ पे देख अट्रैक्टिव सिस्टम था, हम लोगों ने जो अभी केस देखा नेगेटिव और पॉजिटिव का, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव सिस्टम था, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर लगाना पड़ा। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल, और हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डीएस इधर की ओर था, तो दोनों ऑपोजिट 180 डिग्री में एक्ट कर रहा था, तो ये नेगेटिव होना भी चाहिए। क्या भाई भाई और उनके बहनों समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्या सबको समझ में आ रहा है? ये मैं तुम लोगों को फील दे रहा हूं, क्या फील दे रहा हूं, ठीक है? तो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। अब और एक बात है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल, फिर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये मैं फील दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाना। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, चार्जेस को मास से रिप्लेस करूंगा, ठीक है? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? अब मेरे को बता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से हम लोगों को क्या पता चलता था? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पता चलता था। अरे यार कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या दिखता था? एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? अब देख मान ले मैं बोलूं कि एक मेरा ऐसा बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, और एक बिल्डिंग मेरा ऐसा है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। अब तुम लोग, मैं बोलू कौन ज्यादा हाई पोटेंशियल पे, तो तुम लोग क्या बोलेगा कि बॉल नंबर 1 इज एट हायर पोटेंशियल। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि ये जो हायर पोटेंशियल है, बिकॉज बिकॉज ये जो पहला बॉल है इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा इससे, बिकॉज हाइट ज्यादा है। अरे हाँ ना तो बोल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें किस चीज का आइडिया देता है? पोटेंशियल एनर्जी का। अरे किस चीज का आइडिया देता है? आइडिया अबाउट, अरे यार कुछ नहीं आया। अबे यार कुछ नहीं आया तुम लोगों को? क्या तुम लोग आया? क्या तुम लोग आया? हाँ, तो हम लोग क्या लिखते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। यस और नो? यस और नो? अब यही लिखते थे ना? अरे यार नहीं आया तुम लोगों को? आया कि नहीं आया? देख कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धीमे धीमे हौले हौले आगे बढ़ेंगे, पहले कोई दिक्कत आ रहा है या नहीं ये बताओ। पक्का ठीक है? पक्का ठीक है ना? अच्छा देख, अब सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे भी पता था, यहाँ पे भी पता था कि हम लोग क्यू को क्या रखते थे? क्यू को विथ साइन रखते थे, राइट? अरे हाँ ना तो बोल। यहाँ पर भी क्यू को विथ साइन रखते थे। और हम लोगों ने अभी देखा कि जब हमारा सिस्टम अट्रैक्टिव होता है, जब हमारा सिस्टम क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अबे यार बताओ यार। जब हमारा सिस्टम अट्रैक्टिव होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। अरे तो ये हमारा क्या शो करेगा कि पोटेंशियल भी मेरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अरे यार। और जब हमारा सिस्टम रिपल्सिव होता है तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है यानी मेरा पोटेंशियल भी
यार आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? अरे सन्नाटो बोलो यार। नहीं आया कि आया? अबे आया कि नहीं आया? अब तुम लोग को लग रहा होगा सर कितना बकवास कर रहा है ग्रेविटेशन। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि सर कितना बकवास कर रहा है, ग्रेविटेशन का जगह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है, हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अभी देख मैजिक देख। अभी मेरा मैजिक देख। मैं क्या बोला कि जब हमारे पास दो चार्जेस था, जब हमारे पास दो चार्जेस था तो देर वॉज ऑप्शन। देर वॉज ऑप्शन कि ये दोनों अट्रैक्ट भी हो सकता है, अट्रैक्ट भी हो सकता है, और रिपेल भी कर सकता है, राइट? अब अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तुम्हें बहुत सारे केसेस याद रखना पड़ता था, यस और नो? लेकिन जब हम लोग मास का बात करेंगे, जब हम लोग मास का बात करेंगे, तो दोनों मास के बीच में केवल क्या होना चाहिए? केवल और केवल अट्रैक्शन होना चाहिए। और अगर केवल और केवल अट्रैक्शन होना चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्रेविटेशन इज इजियर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अबे बस एक ही केस है ना, बस अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है? ठीक है? क्या और बकवास करने का जरूरत है मेरे को? क्या तुम लोगों को फील आया? देख यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा था, क्या वही चीज ग्रेविटेशनल फील्ड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का बात चल रहा था पता, और ग्रेविटेशनल फील्ड का वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलेगा, यस और नो? यस और नो? अच्छा देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात चल रहा था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात चलेगा, यस और नो? यस और नो? तो क्या हमें केवल क्यू के जगह एम कर देंगे तो बाकी सब चीज सेम होगा? बाकी सब चीज क्या सेम होगा? सेम टू सेम, एकदम कार्बन कॉपी। अरे मैं बता रहा हूं वही चीज मैं बता रहा हूं। अब देख, तुम लोगों को जो रिप्लेसमेंट्स करना है, तुम लोगों को जो रिप्लेसमेंट करना है सब। अबे बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। अबे कांस्टेंट का टर्म का क्या है यार? तुमको कुछ सिखाना है, तुम कांस्टेंट, अबे वो तो गूगल में डालेगा आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? नहीं आएगा। अबे अबे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब क्या आएगा नेट में? टाइम लग जाएगा ना। वो तो साला एक डेटा है, डेटा तुम पूछ रहा है, अभी मैं सिखा रहा हूँ कुछ, तुम डेटा पूछ रहा है। हद है यार। देख, तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट, क्यू का जगह क्या पुट करना है? मास, ये सुन लो, ये सुन लो। अच्छा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। जीएफ को ग्रेविटेशनल फील्ड समझे सब कोई? अभी भटकना एकदम नहीं है, ठीक है? अभी बहुत जन चल गया होगा मोबाइल देखने। यार जीएफ से याद आया, मैसेज नहीं चेक किया बहुत देर तक। क्या ऐसा कोई है जो फोन चेक कर रहा है? अरे यार तुम ही देखना, तुम भटक नहीं रहा है, तुम ही करेगा नीट क्लियर, तुम भटका नहीं, देखा बाकी सब फोन देखने गया था। अब बोलेगा नहीं यार, ऐसा करेगा तुम लोग, छुपाएगा? हाँ, ठीक है। देख, के जगह क्या आ जाएगा? जो हम लोग के लेते थे उसके जगह जी आ जाएगा, यस और नो? यस और नो? और के का वैल्यू क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? जी। अरे हाँ ना, तो बोल। तो एक रिप्लेसमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्सिलॉन नॉट का जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का जगह आ जाएगा 1/4 पाई जी। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जाहिर सा बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जगह क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये सब हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। ये सब हम लोग क्या करेंगे? ये सब हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या तुम लोगों को समझ में आया? क्या तुम लोगों को समझ में आया? क्या बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है? अब एप्सिलॉन नॉट का जगह हो जाएगा 1/4 पाई जी। अबे देख, एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 4 पाई जी। अबे देख ना यहाँ, हाँ करके देख। अबे करना भाई, करके देख ले, मैं तो बोल रहा हूँ आ जाएगा। ठीक है, इनको बस बकवास करना है। क्या तुम लोगों को रिप्लेसमेंट समझ में आया? क्या तुम लोगों को रिप्लेसमेंट समझ में आ गया सबको? अबे यार, आया कि नहीं आया? यस सर आया। चलो नेक्स्ट। अब देख चैप्टर कितना आसान है, देख चैप्टर कितना आसान है। देख, क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो जो सवाल करा था, क्या उसको ग्रेविटेशनल का सवाल भी बनाया जा सकता है? बस चार्ज की जगह मास कर देंगे, बनाया जा सकता है। क्या तुम लोग मानते हो? ठीक है, चल अब देख, सबसे पहला चीज, सबसे पहला काम क्या हम लोग करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं, चार्जेस के लिए हम लोग क्या देखे थे?
Q1 के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका हम लोग वैल्यू क्या देते हैं? उसका हम लोग वैल्यू क्या देते हैं बताओ? अबे ग्रेविटेशनल फील्ड एक चार्ज का वजह से हम लोग क्या देते हैं? KQ/R²। अबे हाँ ना तो बोल। अबे हाँ ना तो बोल। तो इसके जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। यहाँ पे 1 है तो Q1 कर ले। अगर मैं मास का बात अगर मैं मास का बात करूं अगर मैं मास का बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको EG बोल देता हूं, तो EG विल बी, देख खुद ब खुद आ रहा है। क्या खुद ब खुद आ रहा है? अब देख, क्या तुम लोगों ने ये सब पढ़ा था? क्या तुम लोगों ने ये सब पढ़ा? देख सब कुछ रिपीट हो सकता है। क्या तुम लोगों ने ये सब पढ़ा था? एक स्ट्रेट रॉड। क्या तुम लोगों ने स्ट्रेट रॉड पढ़ा था? ऐसा एक रॉड होता है, इसमें चार्ज अगर डाल देता है, ऐसे मान ले चार्ज डाल दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होता है। क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा? क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा? वह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होता था, एक होता था ई परपेंडिकुलर और एक होता था ई पैरेलल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ई पैरेलल का वैल्यू बताओ जो पढ़ा है। देखा हग रहा है, कितना कितना अच्छे से हग रहा है, देख। K λ/R इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 पैरेलल वाला होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर वाला क्या होता है? K λ/R sin θ1 प्लस। अच्छा देख, क्या मैं इसको एक मास वाला रॉड भी बोल सकता हूं? अबे यार, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख सेम चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना भाई। देख देख ध्यान से देख, कि मैं बोल दिया कि ये एक मास वाला रॉड है, यहाँ पे मास है, M मास का रॉड है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक मास वाला रॉड है? अबे मास वाला रॉड है बोल सकता हूँ ना। तो इसका भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकता? सेम चीज होगा। देख डिफरेंस कहां पे आएगा, देख डिफरेंस कहां पे आएगा। दीज, यहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या रखते थे? Q0 को पॉजिटिव रखते थे, यस और नो? अबे टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखते तो यहाँ पे रिपल्सिव आता था फील्ड। लेकिन यहाँ पे देख क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फील्ड होगा, तो दोनों का बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अबे नहीं आया समझ में? अबे नहीं आया समझ में? अरे यार नहीं आया। तो दिस विल बी ई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी ई पैरेलल। बाकी वैल्यूज वाइज सेम रहेगा। क्या रहेगा? K λ/R sin θ1 प्लस sin θ2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? K λ/R cos θ1 माइनस। क्या सेम सवाल मैं बना सकता हूं? बताओ, देख के बताओ। क्या मैं सेम सवाल बना सकता हूं? अबे देख, दोनों में कोई चीज का डिफरेंस है। बस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे रिपल्सिव। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इतने दिन? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके उसके बाहर की ओर जाता है ना चार्जेस। अबे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है ना ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है ना। बताओ जरा। एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, यस और नो? और नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है। क्या सही बोल रहा हूं? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या? हाँ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो रीजियन के अराउंड वो चार्ज का अस्तित्व पता चले, ठीक है। मतलब वो चार्ज का अस्तित्व पता चले कि वो चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। जैसे कि होता है ना कि टीचर आता है तो क्लास शांत हो जाता है, और टीचर निकलता है तो क्लास एकदम बवाल करता है। तो वही बात है कि टीचर का अस्तित्व किससे पता चलता है? कि स्टूडेंट लोग आवाज कर रहे हैं या नहीं। वैसे ही फील्ड का अस्तित्व किससे पता चलेगा? कि फोर्स लग रहा है या नहीं। समझ में आया? देख, तो यहाँ पे क्या होता था, दो टाइप का प्रकार का फील्ड होता था। एक पॉजिटिव जो अपने से बाहर निकालता था, और एक नेगेटिव जो अपनी तरफ खींचता था। लेकिन मास का क्षेत्र में क्या होगा? मास के लिए होगा कि ये तो बस हर चीज को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो इसका फील्ड कुछ ऐसा रहेगा, तो ये हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इसीलिए बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अबे बाकी सब समझ में आया तुम लोगों को? अबे सन्नाटो, समझ में आया? अरे ओ बेटे। हाँ आ गया ना। हाँ। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या हम लोगों ने रिंग पढ़ा था? क्या हम लोगों ने रिंग पढ़ा था? अरे यार तुम लोग बोलता नहीं है यार। क्या रिंग पढ़ा था? तो हम लोग के पास जब एक चार्ज रिंग होता था, जब एक चार्ज रिंग होता था,
तो एट अ डिस्टेंस एक्स क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे? क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे? क्या आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? ये मान लेते रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। अब याद नहीं है तुम लोगों को? के क्यू एक्स बाय आर प्लस एक्स होल टू द पावर 3/2, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या ये तुम लोगों को याद है? क्या ये तुम लोगों को याद है? हाँ, अब याद है ना, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इसका वजह से जो पोटेंशियल होता है, ये पॉइंट मान ले तो वी एट ए, पोटेंशियल एट ए क्या होता है बता? तुमको तो वी का वैल्यू याद था। हट रे, क्या के क्यू एक्स होता है? के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, तुमको जो करना है करके तुम देख लेना, यही होता है। ठीक है, तुमको जो मन में लगे तुम करके देख लेना। तो क्या ये हम लोग को याद है? अबे यार बाकी सब बोलो यार, याद है तुम लोगों को? याद है तुम लोगों को? तो यही चीज को मैं अगर रिप्लेस करूं, यही चीज को अगर मैं रिप्लेस करूं किससे? एक मास वाला रिंग से। किससे? एक मास वाला रिंग से। तो इसका मास मान लेते हैं एम और कैपिटल आर। तो इसका वजह से अगर मैं यहाँ ग्रेविटेशन सॉरी देख, तुम लोग का चक्कर में मर जाएगा रे मैं किसी दिन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अबे यार देख रहा है, पागल हो गया हूं मैं। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहा है, अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड का बात करूं एट पॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्या क्यू का जगह के का जगह क्या होगा? के का जगह क्या होगा बताओ? अच्छा यहाँ पर मैंने के लिख दिया क्या? अबे यार देख, तुम लोगों ने बोला नहीं। क्या यहाँ पे के होना चाहिए था? ठीक है, ठीक है। अच्छा देख, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा देख? सेम, के जगह जी, क्यू के जगह एम बाय अंडर रूट ऑफ, और एक्स के जगह एक्स, ये वाला दूरी एक्स मान ले, जी एम एक्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अबे यार रुक जा। हाँ, तो ये वाला दूरी एक्स मान ले, जी एम एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या तुम लोग को ये चीज क्लियर हुआ कि बस क्या कर रहे हैं हम लोग? क्यू के जगह एम कर रहे हैं और के जगह जी कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? और सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एट ए लिखना चाहूं, तो ये क्या होगा देख? जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन 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 क्या मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल का जो फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा अट्रैक्टिव सिस्टम के लिए। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा क्या वो नेगेटिव होगा। तो इसे एकदम भूलना नहीं है, ठीक है? इसे रट लो, नेगेटिव भूलना नहीं है एकदम। समझ में आ रहा है? अबे समझ में आ रहा है सबको? अबे हाँ ना तो बोल, अबे हाँ ना तो बोल। आ रहा है? अब देख, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनफाइनाइट शीट। अबे इनफाइनाइट शीट पढ़ा था ना? देख इसमें तुम लोगों का 2 चैप्टर रिवाइज हो रहा है। क्या हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट पढ़ा था? इनफाइनाइट शीट कैसा होता है? क्या ऐसा कुछ होता है? और इसमें क्या रहता है? चार्ज रहता है, राइट? तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग लिखे थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हाँ ना तो बोल। तो हम लोग क्या करेंगे? शीट का जगह क्या कर देंगे? सॉरी, चार्ज शीट का जगह हम लोग क्या कर देंगे? मास वाला शीट क्या कर देंगे? टोटल अमाउंट ऑफ मास मान ले इसमें m है, तो इसका वजह से इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? Eg। क्या सिग्मा का जगह सिग्मा रहेगा और 2, और एप्सिलॉन नॉट का जगह मैंने क्या बोला था? एप्सिलॉन नॉट का जगह 1 बाई क्या आएगा देख? 4 पाई सिग्मा जी बाई 2। 2 से 2 मार दे, 2 से 2 मार दे, तो ये क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा। क्या ये सब याद रखना जरूरी है कि जो प्रोसेस बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इनको याद रखना जरूरी है कि इनका प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट है? बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना, ग्रेविटेशन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आजा देख, देख और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लेते हमारे पास 2 रिंग है। देख समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? देख, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास चार्ज रिंग होता है, जब हमारे पास चार्ज रिंग होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब हाँ ना तो बोल। हाँ, बट इसका अंदर का जो पोटेंशियल रहता है वी एट ओ, ये क्या होता है मेरा जब ये चार्ज रिंग है? क्या होता है पोटेंशियल? ये क्यू मान और रेडियस आर मान क्या होता है बोल? वी एट ओ विल बी इक्वल्स टू
के क्यू बाय आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है राइट। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है राइट। अगर मैं मास वाला रिंग बोलूं, अगर मान लीजिए मेरा रिंग है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, तो सेंटर पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, इसके लिए भी जीरो होता है ना। अबे पढ़ा है ना तुम लोगों ने, हर एक एलिमेंट के लिए इधर की और कैंसिल आउट होता रहेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अबे यार नहीं आया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देख यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होता है। आया समझ में? और वीओ क्या होगा? वीओ विल बी इक्वल्स टू के जगह जी, क्यू के जगह एम बाय आर। लेकिन नेगेटिव को भूलना है क्या? नेगेटिव को भूलना नहीं है। सच इजी भाई, इतना ही इजी है ग्रेविटेशन, समझ में आया? क्योंकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि क्या होता है चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने इसीलिए उसको पहले ही रिवाइज करा दिया। समझ में आया? आया समझ में? अब देख फिर हम लोगों ने पढ़ा था हॉलो शेल। हमें पढ़ा था ना, याद है सबको कि इतना कुछ पढ़ाया नहीं है? सच सच बताना, क्या इतना कुछ नहीं पढ़ाया है? ये सब हो गया ना, हॉलो शेल, सॉलिड सेल पढ़ा है। अबे पढ़ा है तो तुम लोगों का मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा? बखला गए हो का? हाँ, तो देख, अरे यार बाबा रे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये चार्ज रिंग मान ले, सॉरी चार्ज शेल। तो ये प्लस, ये क्या है? चार्ज शेल है, ठीक है? कोई रिंग मत समझना, ठीक है? बताओ, तुम लोग बताओ, देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता है? ठीक है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या होता है? क्या सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल, जीरो होता है? क्या सबको पता है? एग्जैक्टली बिकॉज, हाँ चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया, गॉस लॉ से हम लोग क्या बोलते हैं? ये जीरो हो जाता है। यस 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 और नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। आउटसाइड में क्या होता है? अगर मान ले आर डिस्टेंस दूरी पे मेरे को निकालना है, ये वाला पॉइंट पी है मान ले, तो क्या होता है आउटसाइड? के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और मेरे को अगर सरफेस में निकालना, और ये वाला अगर मान ले कैपिटल आर रेडियस है, तो क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या ये सबको पता है? क्या ये सबको पता था? तो देख, अगर ये सबको पता है, अगर ये सबको पता है, तो मेरे को तुम ये सब भी बताओ, ये भी बताओ। ये वाला मेरा क्या है? मास वाला है। ये वाला मेरा मास है कैपिटल एम और रेडियस आर। सब बताओ, फिर से बताओ, सेम 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 पिंच। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड का बात कर रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड क्या होगा? और ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे क्या होगा? इनसाइड पे तो जीरो होगा, आउटसाइड पे होगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर होगा, हाँ। और सरफेस पे क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या सबको हुआ क्लियर? क्या सबको हुआ क्लियर? ठीक है, समझ में आया? बताओ। कौन सा? हाँ 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 हाँ, ऑब्वियस सा बात है, जो कंडीशन तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ता वही कंडीशन एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, एक 13 वालों को ना ग्रेविटेशन पढ़ा के मजा ही आ जाता है, 11 वालों को ना बहुत चाप होता है। फिर उनको पहले फील्ड समझाओ, फिर पोटेंशियल समझाओ, फिर वर्क डन समझाओ। एक तो होते हैं वो लोग एकदम चूजे, ठीक है, बच्चे बच्चे आते हैं बस 10th से 11th उठते हैं, पता नहीं होता जिंदगी का सार क्या होता है। क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, उनको करना होता है पीएचडी हर चीज में। जब आदमी 10th से 11th में उठता है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, केस बता रहा हूँ, जब आदमी 10th से 11th में उठता है ना, तो उसको करना होता है हर चीज में पीएचडी। ठीक है, अबे सुन ले एक बात, अगर तेरे को पीएचडी 11th 12th में कराना होता तो तू कॉलेज के लिए फाइट क्यों कर रहा है? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मान ले अभी तो लोग इतना बायोलॉजी पढ़ लिया कि डॉक्टर से ज्यादा जान गया, तो डॉक्टरी में खाक पड़ेगा क्या है? हाँ, लेकिन क्या बच्चों को 11th में डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको सब जानना है। ठीक है, एक लड़का मेरे को एक दिन कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा था, मैं बोला यार कोरियोलिस फोर्स तो मैं तेरे को बता दूंगा, क्या तू ले पाएगा? ठीक है, एक जन तो बोला कि सर मैंने बहुत बार अपना भैया से सुना है, इंजीनियरिंग पढ़ता था सर, ट्रस्ट क्या होता है? और ट्रस्ट तो समझ जाएगा, मैं तेरे को बताऊंगा तो।
अभी तूने रोटेशनल डायनामिक्स नहीं पढ़ा है, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स का सवाल नहीं बनता है, तू मेरे से ट्रस्ट पूछ रहा है, मैं बताऊंगा तो समझ जाएगा। तो यही होता है जिंदगी का सार। 11th वालों को पढ़ाने में यार दिमाग खराब होता है, उनको यार बहुत कुछ जानना होता है। फिर धीरे धीरे आदमी 11 से 12 उठता है, ठीक है, धीरे धीरे आदमी 11 से 12 उठता है, और वहां जाकर उसको फिर जिंदगी थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि यार इतना कुछ तो पढ़ने लायक है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या कुछ गलत बोल रहा हूं? हाँ, तब जब उसके बाद बोर्ड का प्रेशर आता है, जेई मेंस दे रहा है उसको प्रेशर आता है, या फिर जब नीट दे रहा है उसका प्रेशर आता है, तब वो प्रेशर का प्रेशर कुकर बन जाता है। अब फिर जब वो प्रेशर कुकर बन जाता है, हाँ, फिर जब वो, हाँ, 11th में बच्चे थोड़ा उड़ते हैं यार, उनको सब समझना होता है, उनको आईआईटीएन तभी बनना होता है। यार अगर वो पहले से ही जितना मास्टर बोलता उतना अगर कर लेता, उसका बैकलॉग नहीं होता। उनको क्या करना होता है भाई, सर ने इतना बताया, इतना नहीं करूंगा और ज्यादा करके जाऊंगा, मेरे को बनना है द हीरो, ठीक है। फिर 12th में आके उसका फिर थोड़ा सा पंख उंख कटता है, लेकिन फिर भी पंछी तो पंछी होता है, फड़फड़ाना उसका कम नहीं होता, ठीक है। पंख कटने पर भी वो फड़फड़ाता है बहुत। फिर भी 12th में जाके थोड़ा बहुत एनर्जी एनर्जी रहता है, स्टार्टिंग में नहीं यार, 11th खराब हो गया, 12th में अपना पूरा जोश जी और जान लगाना है। क्या सब कोई रिलेट कर पा रहा है? ऐसे होता है ना। फिर जाके वो जब जेई मेंस देता है, फिर उसका परसेंटाइल आता है 80। फिर वो सोचता है कि साला कहां हूं मैं, क्यों हूं मैं। हाँ, तब जाके वो देखता है क्रैश कोर्स, हैशटैग यूट्यूब हाउ टू कंप्लीट इन 20 days, हाउ टू स्कोर 99% इन जस्ट 3 days। हाँ, ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो क्या आपने जेई क्रैक नहीं होगा? क्या आप जेई को क्रैक करना चाहते हैं? देखिए ये वीडियो, जानिए कैसे होता है जेई का सीक्रेट। हाउ डू सीक्रेट टॉपर मेक नोट्स, हाउ डू टॉपर स्टडी। क्या यही सब होता है तब? हाँ, फिर उसको एक चैप्टर 8 घंटे में नहीं, फिर उसको एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है, जैसे कि तुम लोग। क्या यार कुछ गलत बोला मैंने? हाँ, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू सॉल्व जेई प्रॉब्लम्स इन 30 seconds। वो साला सोचता है कि यार ये ठीक है, 30 सेकंड में मैं 10 सवाल बना लेगा तो मेरा फिजिक्स का निकल जाएगा। लेकिन यार नहीं आएगा ना, जेई वाले बुड़बक थोड़ी है कि वो वही सब सम देगा जो वो 30 सेकंड का ट्रिक से बनेगा। अरे हाँ ना तो बोल। एनटीए वाले को ऐसे थोड़ी पैसा ले रहे वो लोग। हाँ, ट्रिक इज यूजफुल कब? जब तुमको कॉन्सेप्ट भी पता हो, ट्रिक भी पता हो। और वैसा ट्रिक यूजफुल है जो साला हर चीज में काम आए, ऐसा नहीं कि एक दो सवाल में बस काम आए। तो यही होता है जिंदगी का सार। चल ठीक है, ज्यादा भावनाओं में ना बहते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो देख हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने हॉलो शेल को कर लिया, ठीक है, हॉलो शेल को कर लिया। हम लोग करेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉलिड स्फीयर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 13th वालों को पढ़ा के मजा आता है ग्रेविटेशन, क्योंकि उनको सब पता होता है, बस उनको थोड़ा ब्रश अप कर देना होता है। और जो चीज नहीं पता होता है, जो चीज एक्स्ट्रा, वो चीज मैं बता दूंगा, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन, ये सब नहीं पता होगा ना। देखा, ये होता है अभी भी इनका, इसका पंख अभी भी बाकी है, देख रहा है, फड़फड़ा रहा है आदमी, उसको सब पता है। हाँ देखा। हाँ, उस दिन तुम लोग में से कोई मेरे को एक जन बोल रहा था सर फोर्स्ड ऑसिलेशन का आपने वो फॉर्मूला नहीं बताया। मैं बोला होगी फिर यार तुम तो ये भी नहीं बोल पाएगा कभी, किसी दिन मेरे को बोला कि सर ओवर डैम्पिंग क्या होता है वो बताइए, अंडर डैम्पिंग क्या होता है वो बताइए। ये सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, अंदर भी चार्जेस होता है, यस और नो? बता इसका फॉर्मूला बता मेरे को, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या होता है बता। अबे सॉलिड स्फीयर में, इसमें देख, इसमें भी तीन आएगा राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। क्रिटिकल डैम्पिंग होता है, ओवर डैम्पिंग होता है, अंडर डैम्पिंग होती है, ये सब तुम लोग पढ़ता, अगर तुम लोग का ये लेता ना, इंजीनियरिंग लेता, तब तुम लोग पढ़ता कि जो सर्किट्स होता है, कोई कोई ओवर डैम्प्ड सर्किट होता है, कोई कोई अंडर डैम्प्ड सर्किट होता है, कोई कोई क्रिटिकली डैम्प्ड होता है,
ठीक है, तो इनका फायदा है क्या कुछ पढ़ के? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज फायदा नहीं है वो चीज में लोड लेके कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कि वही होता है ना, बच्चा पहले क्या कोशिश करता है कि सब चीज उसका दिमाग में जाए, फिर 12th में जाकर वो सोचता है कि सर 80% ला देंगे तो मेरा जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो जाता है 12th के बाद, जब उसको औकात पता चलता है, फिर वो सोचता है कि यार साला 50% पढ़ लेता है बढ़िया से कम एक सीट तो मिल जाए। यस और नो? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि अभी बर्डन मत लेना एकदम दिमाग में, अभी जितना किया है उसी को करता जाए, जितना बता रहा हूं उसमें से अगर सवाल बनता है तो वेल एंड गुड, वरना दिमाग को अभी नहीं चलाना, 1 महीना पहले। एक ही उपाय है उसके बाद, अगर तुम फिर से करना चाहते हो, एक ही उपाय, एक ही रामबाण है। क्या मैं बताऊं? सुनना चाहेगा तुम लोग? बता दूं? यूट्यूब में सर्च करना हाउ टू पास विद इन 30 days एंड स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी। ऐसे करना हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स इन 72 आवर्स। देखना बहुत लोग ज्ञान पेलने वाले आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत जन ज्ञान देंगे, कुछ नहीं होगा, वो ज्ञान पेलेंगे, वो लोग पैसा कमाएंगे, तुम लोग जैसे बुड़बक वाले लोग को पैसा देगा। अबे मोटिवेशन स्पीकर लोग बताएगा भी नहीं, बताएगा ऐसा ऐसा झंडू लोग बताएगा ना, जो कभी नीट दिया ही नहीं है। ठीक है, जिनका रैंक आया नहीं है वो सब बताएगा, आके ज्ञान देगा। ठीक है, अबे आ सकता है भाई, उसका वीडियो देख लेना, उसका तो पैसा जेब भर जाएगा ना। अबे स्टूडेंट लोग गुमराह हो रहा है भाई, एक बात बता रहा हूँ, एक रियलिटी सुन आज का दिन का। ये 1 शॉट लेक्चर जो निकाल रहा है ना कंपनी, ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं चाहे तो 1 शॉट नहीं ले सकता, एक दिन में तुम लोग को बिठा के 3-4 घंटा पढ़ा दिया, 1 शॉट हो गया, लेकिन उसमें माइंड रिटेंशन 0 हो जाएगा। साला 8-8 घंटा वो लोग तो लेक्चर, एग्जैक्टली exactly, वो लोग 8-8 घंटा का लेक्चर तो ले रहे हैं, लेकिन क्या बच्चा लोग एक दिन में 8 घंटा पढ़ने लायक है? बस फिजिक्स वो लोग पढ़ लेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर पढ़ना ही है एक चैप्टर, तो हर दिन 1.5-1.5 घंटा करके 3 दिन पढ़ो। 4.5 घंटा का वीडियो देखो तुम, कोई गुना नहीं है, लेकिन तुम 1.5-1.5 घंटा करके पढ़ो। जैसे कि मैं बताता हूँ, आधा चैप्टर आज पढ़ाऊंगा, आधा चैप्टर अगले दिन पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोग थोड़ा सा रिटेंशन कर पाओ, राइट। और तुमने देखा होगा कि मैं जब भी तुम लोग ऐसे क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ा रहा हूं, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं हर दिन का क्लास का पहले रिवीजन लेता हूँ 15 मिनट का, कि पिछला दिन क्या हुआ था। अबे मेरे को पता है यार कि एक चैप्टर जो 6 क्लास का होता है, उसको तुम लोग 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इजी तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी का लास्ट 30 दिन एकदम लोड नहीं लेना दिमाग में, लास्ट 30 दिन बस क्या करना है, ठीक है, सुबह उठो, पढ़ाई करो, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, जो सॉल्व किया है उसी को सॉल्व करो। मैं तो ये भी बोलता हूं यार, तुम लोग विश्वास नहीं करेगा, मैं अपना स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूं कि नया सवाल भी मत बना। ठीक है, मैं तो ये भी बोलता हूं कि बस पीवाई क्यू छोड़ के और कुछ सवाल मत बना, जेई मेंस और नीट का पीवाई क्यू छोड़ के कुछ मत बना। मैं तो ये भी एडवाइस देता, और वो लोग अच्छा नंबर लाते हैं जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ने जाते हैं उनसे, तुम लोग मिला के देख लेना। हम लोग अपना बात कर रहे हैं, अपना टाइम में एक लड़का था, एक चीज, एक इंसिडेंट शेयर करते हैं, ठीक है, 2 मिनट होगा तुम लोगों के पास, राइट? तो एक लड़का था, ठीक है, तो वो हमेशा, मतलब नाम नहीं लूंगा, वो हमेशा एक बड़ा बुक, ठीक है, ट्रूमैन वूमैन लेके बैठता था। ठीक है, तो बाकी सब जो लोग नीट देता था ना, मतलब जो लोग नीट का प्रिपरेशन बाकी सब जो लोग कर रहा था, ठीक है, वो लोग सब उसका पीछे एकदम पागल था, क्योंकि वो कोचिंग वोचिंग लेता था बड़ा बड़ा जगह, एकदम हाई फाई, ठीक है, वो कोचिंग वोचिंग लेता था, तो उसका पीछे सब पागल था। भाई ये बता दे, भाई वो बता दे, भाई ये बुक ले लिया भाई। और वो ना हर दिन ना अलग अलग बुक लाता था, जैसे कि मान ले एक दिन ट्रूमैन लाया, दूसरा दिन एनसीईआरटी एट और फिंगर टिप्स लाया। तो यार मतलब बाकी लोग सोचता था, हाँ, हाँ, कभी कभी मॉड्यूल ला रहा है, कभी कभी, मतलब ट्रूमैन बोल के एक है, मेरे को लगता है, मतलब तुम लोग को पता होगा एक बायो, हाँ, ट्रूमैन बोल के, मतलब वो टफ बायोलॉजी का एक बुक होता है, मेरे को नहीं पता उतना। ठीक है, तो वो दिन भर ना अलग अलग बुक लाता था, ठीक है, वो नीट के लिए प्रिपेयर करता था और सॉल्व करता था यूरोडॉग। ठीक है, तो मतलब सब, मतलब पागल जैसा था उसका पीछे। ठीक है, सब मतलब पागल, मतलब पागल सोचता है ना, पागल क्या होता है यार, ये तो मतलब करेगा ही करेगा, स्कूल का टीचर लोग से लेकर स्टूडेंट लोग है ना एकदम, ये तो यार इस साल रैंक दे रहा है, ऐसा होता है ना, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यार झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैं भी वही सोचता था। तो देख उसका क्या हुआ ना, उसका पहला साल साला निकला ही नहीं। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर वो कभी सुना होगा तो वो समझ जाएगा मैं किसका बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला साल उसका निकला नहीं, समझ में आया? फिर दूसरा साल वो बैठा, ठीक है, फिर वो दूसरा साल प्रिपरेशन लिया, फिर वो सेम चीज किया, ठीक है, तो उसका सेकंड ईयर भी नहीं निकला, और अभी वो क्या कर रहा है पता है? इंजीनियरिंग। तो मतलब ऐसा जिंदगी है, इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर होना चाहिए उसका भी, मेरे से जूनियर था। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तात्पर्य समझ रहा है? लास्ट में मोटिवेशन जरूरी होता है।
और लाइफ का मोटिवेशन वो नहीं जो संदीप महेश्वरिया के 2 ज्ञान पेल दे बढ़िया से। रियलिटी होता है लाइफ का मोटिवेशन, ठीक है? समझा रे? या कोई सब कोई ज्ञान देख के भाग गया? ज्ञान देख के भागा नहीं ना। हाँ, तो देख ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है मेरा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। और इसी को हम लोग लिखते हैं बहुत प्यार से ऐसे के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है? ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो ये स्मॉल आर का जब मैं बात करूंगा इनसाइड के लिए, तब जाहिर सा बात है कि कुछ ऐसा मेरा आर आएगा और ऐसे गॉसियन सरफेस लिया होगा हमने, राइट? अरे हाँ ना, तो बोल। जब आउटसाइड का बात करेंगे तब जाहिर सा बात है ये वाला मेरा दूरी आर हो जाएगा, ये वाला आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, ये सुन लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड वाला तो हम लोगों को पता ही है, पता नहीं है क्या हम लोगों को? आउटसाइड जब भी बोले तब कोई बात नहीं, तब पूरा मास को सेंटर में मान लो और आउटसाइड में लिख दो के क्यू बाई, ठीक है? ठीक है? और सरफेस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू बाई। अच्छा देख, यहाँ पे एक गलती किया मैंने, स्मॉल आर होना चाहिए। देख, जो दिक्कत वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है, ठीक है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला दिक्कत वाला फॉर्मूला है, ठीक है? लेकिन क्या उतना भी दिक्कत है? उतना भी दिक्कत नहीं है। ऐसे याद रखना कि नीचे तुमको के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लाना है, तो आर स्क्वायर तुम कैसे लग सकता है? के क्यू बाई आर क्यूब कर देना और मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर कर देना। समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया? तो देख, इसका हम लोगों ने ये भी ग्राफ भी देखा था, एक ग्राफ भी देखा था कि किसका किसका ग्राफ देखा था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखा था, याद कर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब इनसाइड में है, देख इनसाइड में जब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जब कैपिटल आर तक हम लोग जा रहे हैं, जब कैपिटल आर तक जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। देख फॉर्मूला देख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्मॉल आर से, यस और नो? और फिर जब हम लोग आर से ज्यादा मतलब आर ग्रेटर देन आउटसाइड पॉइंट पे जब जा रहा है, तब क्या हो रहा है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, यस और नो? यस और नो? अरे हाँ ना, तो बोल। हाँ, हाइपर बोला जैसा बन जाता है, ट्राइंगल नहीं है, हाइपर बोला जैसा ऐसा बने। तो ये तो हो गया मेरा चार्ज स्फीयर के लिए। अब अगर मैं मास का बात करूं तो क्या बस तुम लोगों को बाकी सब पता है? क्या तुम लोगों को बाकी सब पता है? अगर मैं मास वाला बोलूं कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड कैपिटल आर, ये क्या है? सॉलिड। तो मेरा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होगा बता? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट का जगह 1/4 पाई जी, यस और नो? ये मेरा क्या हो गया? इनसाइड। और दिस वाज आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल था बता? जी एम आर बाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा ना, के जगह जी हो जाएगा, एम क्यू का जगह एम हो जाएगा और आर तो सेम रहेगा। समझ में आया? ई जी एट सरफेस, सरफेस का क्या होगा बता? क्या ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर? अब के क्यू बाई आर स्क्वायर तो था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, माइनस क्यों होगा? ये तो तुम्हारा वो हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है, पोटेंशियल का बात नहीं कर रहा है। और ई जी आउटसाइड क्या हो जाएगा मेरा? जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और इसका भी अगर मैं ग्राफ का बात करूं तो ग्राफ विल बी सेम, ग्राफ विल बी सेम। देख, ये वाला बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखना, ठीक है? बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देख, अगर मैं ये वाला पार्ट तुम लोग अगर क्लियर हो गया, अगर तुम लोग को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, तो देख हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का वेरिएशन ऑफ जी भी कंप्लीट हो गया। आप लोग बोलोगे कि सर कैसे वेरिएशन ऑफ जी कंप्लीट हुआ? तो देख, हमारा जो अर्थ होता है, हमारा जो धरती माँ होता है, हमारा जो अर्थ होता है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है? अर्थ इज नथिंग बट क्या? बोल, अर्थ इज नथिंग बट अ सॉलिड स्फीयर भाई। यार तुम लोगों को नहीं आया, यार तुम लोगों को बिल्कुल नहीं आया। अब अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर ही तो है। यार तुम लोग ऐसे मूड खराब कर देता है, पता है? अब अर्थ सॉलिड स्फीयर नहीं है तो क्या है बता? तो देख, अभी तुम लोग को खुद पता चल जाएगा सब, जो तुम लोग इतना फॉर्मूला रटता है ना, जो तुम लोग इतना फॉर्मूला रटता है। देख देख, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर पॉइंट आउटसाइड हो, यानी मैं ऐसा कुछ डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, एच मान लेते हैं ये, या फिर ऐसा मान कि यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी आर है और यहां से यहां तक का दूरी एच है, ठीक है? दिस इज आउटसाइड पॉइंट। ये कैसा हो गया मेरा? ये कौन सा केस हो गया? आउटसाइड वाला, यस और नो? तो यहाँ का अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना चाहूँ, तो क्या होगा बोल? क्या होगा बोल? अरे यार बता यार। जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यस और नो? यस और नो?
अच्छा देख, इसको कुछ देर के लिए ऐसे रहने दे, इसको कुछ देर के लिए ऐसे रहने दे। अब मैं अगर सरफेस का बात करूं, एट सरफेस तो इसको भी मेरे को पता है। तो ईजी क्या हो जाएगा मेरा, ईजी दैट विल बी इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यस और नो? अभी यस और नो? अब देख, जी का वैल्यू मेरे को पता है, मास ऑफ अर्थ मेरे को पता है, और रेडियस ऑफ अर्थ हम भी मेरे को पता है, तीनों मेरे को पता है। तो यहां पर मेरे को जो आता है ना, यहां पर मेरे को जो आता है कि ई जी, और अगर मैं यहाँ पे फोर्स का बात करूं, यहां पर अगर मैं फोर्स का बात करूं, अच्छा देख, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट दी फोर्स बाय विच द अर्थ इज पुलिंग अस। बहाना तो बोल, बहाना तो बोल। तो ये जो आता है मेरा दैट इज नथिंग बट जी नॉट, जो हम लोग पढ़ते हैं, जी नॉट। और इसका वैल्यू हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंटली, ये 9.8 मीटर पर सेकंड आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? देख, कुछ भी नहीं है भाई, तुमको अगर सॉलिड स्फीयर का केस पता है तो ये तुम लोग खुद ब खुद आ जाएगा। अब अगर मैं इनसाइड वाला बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पर हम लोगों ने देखा कि मान लेते ये वाला रेडियस मेरा आर है, और ये वाला दूरी मान ले एक्स दूरी नीचे है, एक्स दूरी नीचे है। तो अगर मैं बात करूं, अभी क्या होगा, देख अभी क्या होगा, अगर मैं ईजी का बात करूं इन दिस केस, तो इट विल बी जी एम बाई क्या होगा बोल, क्या होगा बोल, जी एम आर। तो जी एम आर का जगह क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स। ये सुन नो, ये सुन नो। अबे हाँ ना तो बोल। अबे यही किए थे ना जी एम आर, अबे देख यहाँ पे देख, जी एम आर किए थे ना, देख जी एम आर, आर कहाँ से दूरी था, यहाँ से दूरी था ना, जब इनसाइड का बात कर रहे थे, देख यही था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा ना, देख आर माइनस एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, आर माइनस एक्स का होल क्यूब, सॉरी आर का क्यूब, आर का क्यूब ऐसा हो जाएगा ना। अब हाँ ना तो बोल, अब हाँ ना तो बोल। अब देख अगर तेरे को ये चीज अगर तेरे को क्लियर हो गया, अब देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर माइनस एक्स बाय आर। ये सुन लो। तो जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी नॉट, तो ये जगह जी नॉट इंटू 1 - x/r। देख, ठीक है, देख डेप्थ में हो गया ना, दिस इज, इसी को प्यार से लोग क्या बोलते थे पता है, कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। क्या पता यार क्या मजा मिलता है उनको। अब देख, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख ईजी जो आएगा मेरा, देख जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 + h/, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, होल टू द पावर 2, ऐसा होगा ना। आर को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी नॉट, तो ईजी मेरा क्या हो जाएगा, ईजी विल बी नथिंग बट जी नॉट इंटू 1 + h/r, और इसको ऊपर लेके जाता है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब देख, अब हम लोग जो अप्रोक्सीमेट, हाँ एग्जैक्टली, अभी हम लोग जो केस लेते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि h लेस 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 देन r लेता है, मतलब बहुत छोटा लेता है। अगर मान ली ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो हमारा कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन होता है कि h इज लेस 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 देन बाय r, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको बाहर लेके जा सकता है। तो मेरे को eg का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देख इसको यहाँ पे एग्जैक्टली, तो eg का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। अच्छा, हाँ हाँ, तो कुछ भी तुम लोग देख लेना यहाँ पे। अच्छा मेरे को एक बात बता, जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, तो देख वेरिएशन ऑफ जी मेरा क्लियर हो गया ना एक बार में। अगर मेरे को पता है ये सब चीज, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जी एट एच, इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, जी विथ हाइट, ये क्या होता है मेरा, जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। क्या ये होता है, जी एट सरफेस इज इक्वल टू जी नॉट विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट जी एट डेप्थ। ये मेरा क्या हो गया, जी नॉट इंटू 1 + h/r, ऐसा था क्या, देख, सॉरी 1 - x/r, ठीक है। अच्छा देख, जब हम लोग पहला फॉर्मूला का लगाएंगे तो यहां पर मेरा कंडीशन क्या है कि h लेस 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 देन r होना चाहिए, ये सुन लो। लेकिन जब हम लोग डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम लोग डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने कोई अप्रोक्सीमेशन लिया था क्या, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, तो यहाँ पे दिस विल बी वैलिड ऑलवेज। आया समझ में, आया समझ में? अबे हाँ ना तो बोल। नहीं, नॉर्मल केस में हम लोग के लिए फॉर्मूला है ना, नॉर्मल केस में ये वाला फॉर्मूला है, अगर ये वाला कंडीशन नहीं बोलता है तो। अब देख, और एक वेरिएशन होता है, ये तीनों वेरिएशन तो होता ही है, और एक वेरिएशन होता है डायरेक्ट सवाल का क्वेश्चन आता है, और वो सवाल क्या है कि रोटेशन। अब देख, रोटेशन का वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगता होगा बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल, अरे ये सुन लो, कोई चीज अगर घूम रहा है कंटिन्यूअसली, ये अर्थ हमारा क्या है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना,
और उसका वजह से अगर कोई मास मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मेरा मास को यहाँ पे रखा हुआ है ऑफ मास एम मान ले, तो इसके ऊपर एक फोर्स भी तो लगेगा। अरे हाँ ना तो बोल, ड्यू टू रोटेशन। तो देख, ये वाला पॉइंट बी मान ले और ये वाला पॉइंट ए मान ले, और मान ले तो ये कोई एंगल थीटा पे, वाला मास मेरा कोई एंगल थीटा पे, तो जी विथ थीटा मतलब जी वेरिएशन विथ थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है मेरा जी का वेरिएशन। अब देख यहां पर अगर मैं जी का वैल्यू बोलूं, अगर मैं जी का वैल्यू बोलूं कि 0 डिग्री, यानी मैं कौन सा पॉइंट का बात कर रहा हूँ, पॉइंट बी का बात कर रहा हूँ, ये सुन लो, पॉइंट बी का बात कर रहा हूँ, यानी मैं इक्वेटर का बात कर रहा हूँ। हाँ ना तो बोल। हाँ, सर्कुलर मोशन में भी पूछता है। ठीक है, तो देख यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन का वेरिएशन। ठीक है, तो जी एट थीटा विल बी इक्वल्स टू जी नॉट माइनस कॉस स्क्वायर 0। अब कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे इक्वेटर पे। पोल पे क्या होगा बता, पोल पे क्या होगा, पोल यानी क्या होगा बोल, पोल यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब देख थीटा का वैल्यू 90 डिग्री करेगा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो जी एट थीटा विल बी जी। समझ में आया, समझ में आया? अब आया कि नहीं आया बता। तो समझ में आ गया। देख, वेरिएशन ऑफ जी इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ जी में कोई भी दिक्कत, इन सब में कोई भी दिक्कत तो बता, अगर इन सब में कोई भी दिक्कत है तो बता। अभी तक जितना भी पढ़ा, अगर वहां तक कोई भी दिक्कत तो मेरे को बता। अरे बहुत इजी है यार, अगर तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है तो ये कोई बात ही नहीं हुआ। ठीक है, अरे तनिक बोलो जरा, ठीक है। अब देख, जब हम लोग हॉलो शेल का बात कर ही लिए थे, ये वाला था ना हॉलो, तो इसका पोटेंशियल भी लगे हाथ तो देख ही लेता है। वह पोटेंशियल भी लगे हाथ तो देख ही लेता है। तो एक होगा क्या, वी इन, एक होगा वी एट सरफेस, और एक होगा वी आउट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लास्ट में बता रहा हूं। बोल, इनसाइड का पोटेंशियल क्या होता है, क्या तुम लोगों को याद है, क्या तुम लोगों को याद है? एग्जैक्टली, दैट इज के क्यू बाई आर। यस और नो, यस और नो? हाँ, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, दैट इज के क्यू बाई आर। अच्छा, वी एट सम सरफेस, सरफेस में भी क्या होता है, के क्यू बाई आर। आउटसाइड में क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी ये वाला दूरी। ठीक है, ठीक है, हाँ, डिस्टेंस पूरा जो रहेगा। अब देख, अगर मैं इसका बात करूं तो वी इन आएगा, एक वी एट सरफेस आएगा, और एक वी एट आउटसाइड। देख, के की जगह क्या आ जाएगा, जी, क्यू की जगह एम आ जाएगा, और आर तो सेम रहेगा। यहाँ पर एक माइनस आएगा, फिर माइनस जी एम बाई आर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। देख, यहाँ पे तुम लोग बोला करो यार कि सर आपने स्मॉल आर नहीं लिखा। ठीक है, दैट्स इजी, इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? इतना ही इजी है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना बोलो तो क्या करेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, पोटेंशियल से, और यहाँ पे मास को मल्टीप्लाई कर देंगे कि दोनों का बीच का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। यहाँ पर अगर मान लेते हैं अंदर में एक मास स्मॉल एम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड वाला को लेंगे और स्मॉल एम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। हाँ ना तो बोल। तो ये तो हो गया हॉलो स्फीयर का वजह से। अब सॉलिड स्फीयर का वजह से बता, सॉलिड स्फीयर का वजह से बता। इसमें भी 3 केस आना चाहिए, राइट? वी आउट, वी इन और वी सरफेस। क्या होना चाहिए बोल, वी आउट क्या होना चाहिए? देख, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी रहे, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, इनसाइड में थोड़ा दिक्कत देता है ये इनसाइड में दिक्कत देता है, और इसका फॉर्मूला बहुत गजब का एक आता है। क्या पता तुम लोगों ने याद किया होगा, नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलना। ये होता है 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। और जो सेंटर पे होता है, वी एट सेंटर, जो सेंटर पे होता है, हाँ, अब कैसे याद रखता हूँ देख, पोटेंशियल जब हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, हम लोगों के पास क्या आता है, के क्यू बाई आर। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। तो नीचे बस आर स्क्वायर का एक फैक्टर, मतलब आर का पावर 1 होना चाहिए, ऐसा तुम लोग याद, मतलब मैं जैसे याद रखता हूँ, आर का पावर 1 होना चाहिए। अब देख, r³ तो रहता ही है, मेरे को याद रहता है, 3/2 याद रहता है, और r³ मेरे को याद रहता है। अब देख, r³ अगर हो गया तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए ना, तब जाके ये कैंसिल आउट होकर आर का पावर 1 आएगा, तो ऐसे करके याद रखता हूँ मैं। और वी एट सेंटर हो जाता है मेरा 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है, अब इसी को मैं ग्रेविटेशन के लिए लिख सकता हूँ, अब इसी को मैं ग्रेविटेशन के लिए लिख सकता हूँ, खाली मेरे को एक नेगेटिव लगा देना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहला शुरू करते हैं, वी इन। वी इन क्या होगा, देख तुम लोग साथ साथ बता, देख याद हो जाएगा। देख, के की जगह क्या हो जाएगा, के की जगह जी हो जाएगा,
जी एम बाई 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब और एक नेगेटिव। v एट सेंटर क्या हो जाएगा 3/2 जी एम बाई आर, यहाँ पे नेगेटिव। और v आउट क्या हो जाएगा, v आउट विल बी इक्वल्स टू, ये तो बहुत इजी है, जी एम बाई स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है। अब हाँ ना तो बोल, अब हाँ ना तो बोल। अब देख, अगर ये सब चीज क्लियर हो गया और अगर तुम लोग को ये चीज पता चल गया कि अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये चीज देखा कितना इजीली। अब इसको पता नहीं कि लोग कितना डिफिकल्ट पढ़ता है, पता नहीं इसको कितना टफ करके पढ़ता है सब कोई। लेकिन मैं अगर बोलूं क्या कोई दिक्कत है इसमें, अगर तेरे को बेसिक्स पता है तो कोई दिक्कत आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो एकदम आसान है, बहुत आसान है। तो अगर तुम लोग मेरे से पूछे कि सर आपको हमको याद क्या क्या रखना, तो मैं बोलूंगा केवल और केवल सॉलिड स्फीयर को याद रखना। सॉलिड स्फीयर का हर एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोग जितना भी प्लैनेट्स के बारे में डीलिंग करेंगे, जितना भी हम लोग देखेंगे, सब क्या होना चाहिए, सब हॉलो स्फीयर ही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सॉरी, सब सॉलिड स्फीयर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब भूलना मत एकदम। समझ में आया? अब देख, अब देख, अगर ये वाला बात तेरे को क्लियर हो गया, ये रोटेशन का वजह से भी मैंने बता दिया, तो देख बाकी सब जो मतलब तुम लोगों ने जितना भी सवाल किया है इन दीज कमिंग डेज, रुक जा एक सेकंड। हाँ, तो अब देख, मैं अनंत सवाल फ्रेम कर सकता हूं। कैसे? देख, सवाल टाइप 1 सवाल कैसा सवाल आ सकता है सर? क्या तुम लोगों ने ऐसा सवाल पढ़ा था, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है, एल एल एल, बताओ नेट चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। क्या तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा था? सब चार्ज को पॉजिटिव मान ले। क्या तुम लोगों ने ऐसा सवाल किया था? अब ऐसा सवाल किया था ना? अबे हाँ ना तो बोल। हाँ, तो हम लोग इसके जगह क्या कर सकते हैं पता है? 3 मास लगा देंगे, बस हो गया। 2m कर देख सकते हैं, 3m कर सकते हैं, और ये वाला दूरी l कर सकता है, 2l कर सकता है, 3l कर सकता है, मेरा मर्जी। तो ये हो गया टाइप 1 सवाल। क्या ये लोग बना लोगे तुम लोग? क्या ये ऐसा टाइप का सवाल बना लोगे? अरे हाँ ना तो बोल। अरे यार, ये सब बनाने में क्या करेंगे, देख मैं बताता हूँ। सबको फिर एल ले ले, कैलकुलेशन ईजी होगा। ऐसा टाइप का सवाल कैसे बनेंगे नहीं पता। देख, मैं अगर इस मास 2m मास पर मैं नेट फोर्स चाहता हूँ, तो देख 2m मास पर एक, ये 2m वाला मास है, तो इस पर कौन कौन फोर्सेस लगा रहा होगा? देख, एक तो ये वाला m लगा रहा होगा इधर की ओर अट्रैक्टिव, एफ ड्यू टू एम, और एक ये 3m लगा रहा होगा, एफ ड्यू टू 3m। ऐसा फिर इसका वेक्टर एडिशन कर लेना। तो फिर इसका वेक्टर एडिशन नहीं कर लेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जी m1 m2 बाई एल स्क्वायर, और इसका क्या होगा? अबे एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। ये हो गया टाइप 1 सवाल। अबे टाइप सब बता लेने दे ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं। ये टाइप 1 सवाल। अब इसके जगह मैं स्क्वायर भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसके जगह मैं स्क्वायर भी बना सकता हूँ। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये हो गया टाइप 1 सवाल, ये हो गया टाइप 1 सवाल। टाइप 2 सवाल कैसा आ सकता है? पोटेंशियल निकालना। टाइप 2 सवाल कैसा हो सकता है? पोटेंशियल निकालना। अब देख, अगर मैं चार्जेस का बात करता तो देख, 3 चार्जेस का लिए जब मैं लिखता था, अगर मान ले मास का ही बात करता, तो ये तीनों मास का मेरे को बोलेगा कि ये तीनों मास का m, 2m और 3m, इन तीनों मास का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो देख, पोटेंशियल एनर्जी की जब मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले जब मान लेते मैंने m मास चार्ज को लाया, मेरा बात सुनो, सबसे पहले मैंने m मास को लाया, तो इसका वजह से तो कोई पोटेंशियल है। जब मैं 2m को लाऊंगा, तो इसको ये, इन दोनों का वजह से एक पोटेंशियल आएगा। ये सुन लो, ये सुन लो। जब मैं 2m को लाऊंगा, पहले मैंने m मास को लाया, पहले मैंने m मास को यहाँ लाया, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं था। जब मैं 2m मास को लाऊंगा, तो ये m का वजह से एक अट्रैक्शन आएगा, तो मेरा जो u टोटल होगा दैट विल बी क्या होगा, देख, g माइनस ऑफ g m1 यानी m इंटू 2m डिवाइडेड बाई r यानी l। ठीक है, समझ में आया? ये पहला जब 2m को लाया तब हुआ। अब मैं 3m को ला रहा हूं, जब मैं 3m को लाऊंगा, इसको किसका किसका वजह से पोटेंशियल एनर्जी दिखेगा? एक तो ये स्मॉल m का वजह से, और एक ये 2m का वजह से। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। तो दैट विल बी माइनस ऑफ जी इंटू स्मॉल m इंटू 3m बाई एल माइनस जी इंटू 2m इंटू 3m बाई एल। क्या सबको समझ में आया? दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? टाइप 2 सवाल। अबे टाइप 2 सवाल दिखा, दिखा। अबे हर एक सिस्टम के लिए, हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना। ये m और 2m का वजह से आएगा, 2m और 3m का वजह से आएगा, और m और 3m का वजह से आएगा, तो उसी तीनों के लिए लिखा। अगर मैं इसको स्क्वायर का बात करता,
तो देख ये m 2m 3m और 4m। अब यहाँ पर अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी आता किसका किसका वजह से आता, देख एक तो m और 2m का वजह से आता, एक m और 4m का वजह से आता, एक 2m और 3m का वजह से आता, और एक 4m और 3m का वजह से आता। ये तो हो गया। और फिर दो और आता, कौन सा देख 2m और 4m का वजह से एक आता, और 3m और m का वजह से एक आता। कि ऐसे तुम लोग कर लेगा ऐसा सवाल? अरे हाँ ना तो बोल। अबे कुछ नहीं, बस जोड़ते जाना है, ठीक है? कर लेगा ना? अबे वैसे मत समझ, कॉर्नर वार्नर नहीं, देख m और 2m का वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, हाँ ना बोल। m और 4m का वजह से एक आएगा। एग्जैक्टली exactly, सबका पेयर लेके करेंगे। देख 4m और 3m का वजह से आएगा, 2m और 3m का वजह से आएगा। देख ये तो हो गया। अब डायगनल भी देख ले, 2m और 4m का वजह से एक आएगा, और m और 3m का वजह से एक आएगा। हो गया। टोटल 6 चीज तुम लोग को लिखना होगा। हाँ ऑब्वियस सा बात है, फोर्स जीरो ही आता सेंटर पे, चारों तरफ से डिस्टेंस सेम हो जाता। अच्छा और सवाल कैसा आ सकता है कि हमको यहाँ पे कितना मास लगाना होगा, टाइप 3 सवाल। देख डिफिकल्ट का तो कोई दूरी नहीं, लेकिन अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है तो क्या कोई दिक्कत होगा? अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है तो क्या कोई दिक्कत होगा? अब देख ऐसा टाइप का सवाल आता है तो लोग हक देता है, ऐसा टाइप का सवाल में हक देता है। देख कैसे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेगा? तो देख क्या हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस चाहिए ना। तो देख ज्वाइन कर देंगे तो ये सवाल पिछला सवाल जैसा बन जाएगा। देख 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 ले, ठीक है? और ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज चारों अगर सेम दूरी पे रखा हुआ है तो ये 45 डिग्रीज पे होगा। ये सो नहीं, एक स्क्वायर बनेगा ना। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर आर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, आर कॉस 45, यानी ये वाला हो जाएगा आर कॉस 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? आया ना? तो ऐसा करके क्या कर लेंगे, क्या सेम सवाल बन गया? फिर क्या सेम सवाल बन गया? मान ले यहाँ पे बोल दिया कि ये 2m चार्ज है, यहाँ पे 2m चार्ज है, तो बोलेगा कि पूछेगा कि यहाँ पे कितना चार्ज, कितना अमाउंट का चार्ज रखे, सॉरी कितना अमाउंट का मास रखे ताकि इस पर नेट फोर्सेस जीरो हो। तो जाहिर से देख लेंगे ना हम लोग कि इसको इधर भी एक जन खींच रहा होगा, इधर भी एक जन खींच रहा होगा, और इधर भी एक जन खींच रहा होगा, और इधर भी एक जन खींच रहा होगा। सब नेट फोर्स को क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। देख ऊपर और नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस तेरे को देखना है कि ये जो एम डैश आएगा ये कैसा आएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होना चाहिए, यानी 2m इंटू एम डैश डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये जी भी ले ले, जी कट जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिया था, जी इंटू एम इंटू एम डैश। ऐसा करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, चलो। नॉर्मली ऐसा सवाल में क्या होता है ना, ऐसा सवाल आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर कैसे भी चार्ज रहेगा नेट फोर्स ऑलवेज जीरो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूछ लेगी यहाँ पे कॉर्नर पे कितना चार्ज रखेगी ये नेट फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा टाइप का सवाल दे सकता है। समझ में आया? समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोल। ये हो गया टाइप 3 सवाल। ये कितना टाइप हो गया? टाइप 3। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे जीरो हो जाना चाहिए, मतलब इसको स्टेशनरी बनाना है। ठीक है, अब वो सब सवाल भी डिफरेंट, फिर वो सवाल करते करते तुम लोग देखा है कैसे करके करना है। बाकी सब मैकेनिक्स का पार्ट है, नेट फोर्स को जीरो करो, हो जाएगा। अब दूसरा, अब टाइप 5 सवाल, ये कितना हुआ, टाइप 3। टाइप 3 हुआ भाई इतना इतना देर से, हाँ टाइप 3। अब टाइप 4 सवाल। टाइप 4 सवाल कैसा आएगा, देख बोलेगा कि दो चार्ज मासेस है, मान लेते एक 3m का मास है और एक 4m का मास है। अब देख सवाल अगर ऐसा मैं बनाऊंगा तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, फिर तुम लोग बोलेगा कि यार सर क्या बता रहे हो, है बेकार है। तो सवाल बनाते हैं, देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे m कर, और यहाँ पे 9m कर। बोलेगा इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों का जो बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बताओ। तो मान लेते कोई x दूरी पे जीरो होगा, कोई x दूरी पे जीरो होगा, तो यहाँ से ये वाला दूरी x मान ले, और ये वाला दूरी क्या मान ले, अगर पूरा डिस्टेंस भी दे देना चाहिए, पूरा डिस्टेंस l हो, तो ये वाला क्या होना चाहिए, l माइनस एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। और ये अगर इसके बराबर हो गया 9m, यानी जी इंटू 9m बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये हो गया तो दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एम का वजह से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, एम का वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड किधर की ओर रहेगा, इधर की ओर, और 9m का वजह से इधर की ओर रहेगा, ईजी ड्यू टू 9m। दोनों अट्रैक्टिव है ना, दोनों अट्रैक्टिव है ना, और ये ईजी ड्यू टू, समझ में आया?
दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया टाइप 4 सवाल। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये सब आ रहा है ना? देख लो एक बार कोई दिक्कत है या नहीं, देख लो कोई दिक्कत है या नहीं। रुक, और एक टाइप का सवाल होता है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, पूछेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम दी स्मॉल एम चार्ज, तो उसमें एक्स लेना। डिस्टेंस फ्रॉम दी 9 एम चार्ज, उसमें एल माइनस एक्स लेना। देखना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? अबे ठीक है। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ सवाल जो सब तुमसे पूछ सकता है। और एक जो इंटीग्रेशन वाला होता है, तो ये सब बकवास है भाई, ये सब तुम लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। हाँ, वो सब मेरे को भेजना अगर सवाल आता है तो मैं करके दे दूंगा, ठीक है? ये सब देख, पहले ये सवाल देख, अगर मैं बोलूँ कि ये मास एम है और लेंथ एल है, और यहाँ पे एक स्मॉल मास एम है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, इसका फोर्स निकालो, स्मॉल एम पर इसका फोर्स निकालो। तो ये इसका सवाल तो सेम है भाई, एक्स पे जाओ, डीएक्स का एलिमेंट लो। किया है ना पहले? हाँ, कर लेगा ना? कर लेगा ना? अगर बोला कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो डीएम बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? डीएम बाई डी एक्स लैम्डा आना चाहिए। और यहाँ से डीएम का वैल्यू क्या आना चाहिए? लैम्डा इंटू डी एक्स। अरे हाँ ना, तो बोल। और फिर यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकालेगा डीएफ। अब अब देख, स्मॉल फोर्स डीएफ का वजह से क्या होगा? स्मॉल फोर्स डीएफ क्या होगा? जी स्मॉल मास डीएम इंटू एम डिवाइडेड बाई, अबे रुक जा भाई, मेरे को बता लेने दे पहले, मेरे को बता लेने दे, फिर तुम पूछना। ये डीएफ हो गया। अब इसको डीएम का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू डीएक्स। तो डीएफ का जगह क्या हो जाएगा? डीएफ विल बी इक्वल्स टू जी इंटू लैम्डा डीएक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, कहां से कहां तक करेगा? मान लेते ये वाला दूरी मेरे को ए दिया हुआ है, और ये वाला लेंथ मेरे को एल दिया हुआ है, तो कहां से शुरू होगा? ये 0 से लेकर एफ, और ये ए से लेकर ए प्लस एल। ये सब सवाल कर लेगा ना, बकवास सवाल। ठीक है, दिस इज टाइप 5 सवाल। समझ में आया? अब हाँ ना तो बोल। एलिमेंट लेने में दिक्कत आता है तो मगर बेसिक मैथमेटिक्स वीक रहेगी, और कुछ नहीं। मैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में वही सिखाता हूँ कि एलिमेंट कैसे लेना होता है। एलिमेंट, अबे देख, एलिमेंट लेना सिखा दूंगा कभी, लेकिन अभी तुम एग्जाम पे फोकस कर। एलिमेंट लेना एक टेक्निक होता है। मैं से जैसे कि तुम लोग, बहुत जन मेरे से पूछता है, पता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इस सवाल में एलिमेंट आपको लेना है? बहुत जन बोलता है कि सर आपको देख के कैसे पता चलता है कि इसमें एलिमेंट लेना है? मतलब हम लोग तो ऐसा टाइप का सवाल करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि एलिमेंट आपको लेना है? तो फिर मैं बोलता हूँ कि वो चीज थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है। कि जैसे मान ले एलिमेंट कब लेना होता है? जब वेरिएबल फोर्सेस दिखता है, या फिर कोई भी चीज वेरिएबल दिखता है। जैसे कि देख, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो देख, पहला पॉइंट में जाऊंगा तो मुझे फोर्स का एक वैल्यू मिलेगा, बिकॉज डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे जाऊंगा तो फिर डिस्टेंस वेरी कर जाएगा। फिर यहाँ पे देख, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं है ना, तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है। और अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो हमें क्या पता कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मेरा जी m1 m2/r²। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो मेरे को क्या लेना होगा? एलिमेंट लेना होगा। टेकिंग ए एलिमेंट इज नथिंग बट, टेकिंग ए एलिमेंट इज नथिंग बट considering it constant, considering the variable thing to be constant। ठीक है, यानी देख, मैंने क्या बोला जाता कि एक्स दूरी पे जब मैं dx का एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिर कोई वेरिएशन ऑफ फोर्स मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो वेरिएशन मेरे को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा df जो है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, छोटा सा फोर्स है, लेकिन df जो आ रहा है मेरे पास, दैट इज कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने पहले तोड़ा, और फिर इंटीग्रेट करके हम लोगों ने क्या करते हैं? इंटीग्रेट करके हम लोग इसको जोड़ के बड़ा कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज तोड़ना एंड इंटीग्रेशन इज जोड़ना। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाता हूँ। एनीवेज, आज का क्लास यही पे एंड करते हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट करेंगे और खत्म हो जाएगा स्टोरी। ठीक है, अब जल्दी बोलो। ये एक बार मेरा चैप्टर खत्म हो जाने दे पूरा, और एक दिन होगा चैप्टर खत्म। फिर हम लोग, मैं ना तुमको पूरा बता दूंगा कि, फिर मैं तुम तेरे को पूरा बता दूंगा यार, मैं तेरे को पूरा बता दूंगा कि 11th का कौन सा चैप्टर बढ़िया से करके जाना है, 12th का कौन सा करके जाना है। ठीक है? अबे तुमको नहीं जरूरत होगा, दूसरा दूसरा किसी को जरूरत होगा। ठीक है, चलो अभी अभी के लिए एंड करते हैं, फिर तुम लोग बातचीत करो, पहले एंड करते हैं।